हेलो एवरीवन, मैं हूं धीरज अवस्थी और इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ इलिप्स और हाइपरबोला, जबकि आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दी गई हो। तो वीडियो के पहले हिस्से में हम लोग इसका मेथड सीखेंगे, जो वर्किंग रूल होता है कोनिक का सेंटर निकालने के लिए। उस वर्किंग रूल के स्टेप्स सीखेंगे और उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक पूरे फुल क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इस कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट करेंगे। So first of all, let's write the general equation of second degree, which is ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. So this equation serves as the general equation of conic. अब चूंकि हमें कोनिक का सेंटर निकालना है तो जाहिर है कि हमारा कोनिक या तो इलिप्स होगा और या फिर वो एक हाइपरबोला होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि सेंटर सिर्फ इलिप्स और हाइपरबोला इन्हीं दोनों कोनिक्स में होता है। इलिप्स एक सेंट्रल कोनिक है और उसका एक सेंटर होता है यहाँ पर उसकी मेजर और माइनर एक्सिस कट करती हैं, और हाइपरबोला भी हमारा एक सेंट्रल कोनिक है। दैट मीन्स हाइपरबोला आल्सो हैज़ अ सेंटर। ये ओरिजिन आप जो यहाँ बीच में देख रहे हैं पॉइंट, ये पॉइंट हमारे हाइपरबोला का सेंटर होता है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पैराबोला जो होता है हम लोग का, वो एक नॉन सेंट्रल कोनिक होता है। उसमें वर्टेक्स तो होता है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, बट पैराबोला इज अ ओपन कर्व एंड इट हैज़ नो सेंटर, एंड दिस इज वाई ellipse and hyperbola, these two conics are called central conics. तो जाहिर है अगर वो हमसे कह रहा है फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द फॉलोइंग कोनिक, इसका मतलब वो कोनिक या तो इलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, क्योंकि इसके अलावा जो दूसरा कोनिक होता है पैराबोला, उसमें सेंटर नहीं होता। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम इसका पहला स्टेप देखते हैं। सेंटर निकालने के लिए स्टेप 1 ये होगा कि जो हमारी इक्वेशन दी गई होगी कोनिक की, उसका जो ये इतना पार्ट है यानी इक्वल टू 0 को छोड़कर बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन है, इसे हम एक फंक्शन लेट कर लेंगे एफ एक्स कॉमा वाई। दिस मीन्स फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। तो कोनिक का जो जनरल इक्वेशन का पूरा एक्सप्रेशन होगा, उसको हम एक फंक्शन मान लेंगे जो कि दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। इस फंक्शन को लेट करने के बाद हमारा स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में हम इस फंक्शन के दो पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एफ, वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड अदर विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेल एफ बाई डेल एक्स and del f by del y. I hope you people would be knowing how to find out the partial derivatives of a function of more than one variables. आपको मालूम है पार्शियल डेरिवेटिव निकालने की आवश्यकता तब पड़ती है जब हमारा फंक्शन सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होने के बजाय एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। Now let's see what will be the third step after finding out these two partial derivatives. Our step number 3 will be make two equations. एक इक्वेशन आप बनाइएगा del f by del x is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन बनाइएगा del f by del y is equal to 0। यानी दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने जो फाइंड आउट करे हैं उन दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे आप, तो आपको ये दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। ये जो दोनों इक्वेशन आप इस तरीके से बनाएंगे, ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होंगी। कैसे आप कह सकते हैं कि ये इक्वेशंस लीनियर होंगी? बहुत सिंपल है। आप जानते हैं डेरिवेटिव करने से किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री एक कम हो जाती है। अगर आप सेकेंड डिग्री के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो वो फर्स्ट डिग्री में उतर आता है। जाहिर सी बात है, जो ये एफ फंक्शन है ये 2 डिग्री का फंक्शन है, और जब आप इसके डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो डेरिवेटिव से जो इक्वेशन बनेगी वो 1 डिग्री की इक्वेशंस होंगी। दैट्स वाई 1 डिग्री की इक्वेशन को ही लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। So, after step 3, you have two linear equations in x and y.
एक्स और वाई में अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ चुकी हैं। नाउ वी विल मूव टू स्टेप नंबर 4, और स्टेप 4 में हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को, अगर इस इक्वेशन को आप 1 कहें और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 कहें, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना होगा। सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली टू गेट अ पॉइंट x1, y1। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपको एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए कि x1, y1 है। और स्टेप 5 जो है वो क्लोजिंग स्टेप है, जिसमें कि आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आंसर के रूप में मिलने जा रहे हैं। द पॉइंट x1, y1 obtained in step 4 is the center of the conic we required। यानी ये इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से जो पॉइंट आएगा x1, y1, ये पॉइंट ही हमारा कोनिक का सेंटर होगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, जो कि हमें चाहिए था। सो यू पीपल कैन जस्ट वॉच these 5 steps. These are the 5 steps, and following these steps you will get the center of the conic। चलिए अब हम लोग एक पूरा क्वेश्चन देते हैं और उसका लाइव सोल्यूशन करते हैं, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपकी कंसोलिडेट हो सके, सॉलिडिफाई हो सके। और आप जानते हैं कि जब आप एलिप्स और हाइपरबोला की कंप्लीट ट्रेसिंग करेंगे तो सबसे पहला स्टेप यही होगा कि आपको उसका सेंटर फाइंड आउट करना होगा। आपको बताते चलें कि ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स की श्रृंखला में ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियोज़ और आ चुके हैं, जिसमें से कोनिक की पहचान करना, कोनिक का नेचर फिक्स करना, कोनिक के एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन कैसे लिखी जाती हैं, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी एक छोटे से वीडियो में कि पैराबोला को जस्ट 1 या 2 सेकेंड में हम कैसे पहचानें जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री से। और चौथे वीडियो में हमने पैराबोला की संपूर्ण ट्रेसिंग का एक वीडियो बना रखा है। तो जो स्टूडेंट्स ट्रेसिंग ऑफ कोनिक्स के लिए कंसर्न्ड हैं, जो लोग बीए अथवा बीएससी की मैथ्स की एग्ज़ाम्स को अपेयर करने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ें एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोज पीपल हु हैव नॉट येट वॉच्ड दिस वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल वीडियोज़, तो उन्हें मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिसमें सारे वीडियोज़ हैं। आप जा सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के सारे वीडियोज़ को पूरा पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इस वीडियो के बाद में हम लोग कंप्लीट ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला, इसके वीडियोज़ को लाने वाले हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को पूरा प्रैक्टिकलाइज करके देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस इज़ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। कैन आई फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द कोनिक। और कोनिक जनरल इक्वेशन दी हुई है, आप देख सकते हैं सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन है। तो इस तरीके से एक बड़ी सी इक्वेशन दी होगी और आपसे कहेगा ये जो भी कोनिक है उसका आप सेंटर निकालें। तो यहाँ पर अभी जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसमें आपने देखा कि एलिप्स और हाइपरबोला के लिए कोई अलग अलग मेथड नहीं है। ये इक्वेशन आपका एलिप्स भी हो सकता है अथवा ये इक्वेशन आपका हाइपरबोला को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। सेंटर निकालने के लिए इसको डिस्टिंग्विश करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एलिप्स है कि हाइपरबोला। हालांकि अगर आपको आगे ट्रेसिंग करनी हुई एलिप्स या हाइपरबोला की, तो आपको नेचर जरूर चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली ये एलिप्स या हाइपरबोला में से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। बट एज फार एज ओनली सेंटर इज कंसर्न, यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई वेदर दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स और अ हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को एक फंक्शन मान लेते हैं f(x, y), जैसा कि अभी हमने थ्योरी में पढ़ा। x² माइनस 3xy प्लस y² प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21। और उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था, आपको 2 डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने होंगे। पहला del f बाई del x। पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको मालूम है, जब हम x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y को कांस्टेंट माना जाता है, यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x² का हो गया 2x। यहाँ पे y कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो 3y तो कोफिशिएंट में आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये हो गया माइनस 3y। फिर y² पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। 10x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 10 होगा।
फिर ये पूरा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा 10y का, और ये कांस्टेंट है 21, बाकी सारे टर्म्स का डेरिवेटिव 0 हो गया। दूसरा डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे del f by del y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y, एंड व्हेन यू आर डूइंग द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, देन यू विल कंसीडर x एज कांस्टेंट। तो x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया 0, यहाँ आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा, और कोफिशिएंट रहेगा कांस्टेंट के तौर पर -3x, y स्क्वायर का आएगा 2y, 10x पूरा कांस्टेंट रहेगा 0, -10y का डेरिवेटिव आ जाएगा -10, और आगे 21 का भी 0 आएगा। फिर जैसा कि आपने वर्किंग रूल में सीखा कि हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। नाउ वी विल construct two equations. One is del f over del x is equal to 0, and other equation is del f over del y is equal to 0. 2x minus 3y plus 10 is equal to 0, and minus 3x plus 2y minus 10 is equal to 0. तो यहाँ से हमको दो लीनियर इक्वेशंस मिलने वाली हैं। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज 2x minus 3y is equal to -10, and the second linear equation is 3x minus 2y is equal to -10. मैंने साइड चेंज कर दिया है, थोड़ा साइन चेंज करके इक्वेशन को लिखा है। नाउ द अल्टीमेट टारगेट इज टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो मुझे लगता है कि लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं ये तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर अ स्टूडेंट ऑफ डिग्री लेवल, सो यू कैन सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशंस। और जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलने वाली है -2 और y की वैल्यू मिलने वाली है +2। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ दिस कोनिक आर -2, 2। आप इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यहाँ सेटिस्फाई करा के चेक भी कर लीजिए इफ़ यू हैव एनी डाउट। ये देगा -4, ये देगा -6, और -4 और -6 मिलके -10 बन जाता है। तो ये सोल्यूशन तो आप कर ही लीजिएगा। एंड दिस वे वी हैव ऑब्टेन्ड द सेंटर ऑफ आवर कोनिक विच इज़ -2, 2, एंड दिस इज़ द वेरी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये एक स्मॉल वीडियो था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही चीज़ को टारगेट किया कि अगर हमारा जनरल इक्वेशन वाला बड़ा सा कोनिक हमको दिया हुआ हो तो हम उसका सेंटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू पीपल वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली। अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज आपके मन में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और इस चैनल पर होने वाला जो भी काम है आपको लगता है कि वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल है, तो प्लीज़ मुझे इनकरेज करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो को लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। You can do everything in support of the channel, whatever you can. So that's sufficient for today. See you in the next video. Thank you so much. Jai Hind.